वेलकम टू रक्षा अकेडमी दोस्तों। रट्टा मार सीरीज के हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहाँ पर हम क्या देखेंगे, जनजातीय आंदोलन देखेंगे। आप देखेंगे यूनिट वन में डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है क्या, जनजातीय आंदोलन। क्लियर है? तो यहाँ से हमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जनजातीय आंदोलन में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस समय काल में हुए, या अगर उसमें कोई विशेष नेता निकल के आए तो उनका नाम आता है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं पहाड़िया विद्रोह। अब राजमहल की पहाड़ियों में बसी एक लड़ाकू जनजाति थी, है ना। इसने क्या किया, अपने क्षेत्र पर अतिक्रमण किए जाने पर 1878 में सशस्त्र विद्रोह किया था। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 1778। क्लियर है? आप देखेंगे जब भी जनजातियों आदिवासियों द्वारा लड़ाई की गई, वो कब की गई, जब उनके क्षेत्र पर, उनकी कृषि पर या उनकी सांस्कृतिक परिवेश पर क्या किया गया, ब्रिटिशर्स द्वारा आक्रमण किया गया। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का निर्दयता पूर्वक बाद में 1-2 साल के अंदर अंदर इसको दबा दिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कौन सी, सन्यासी विद्रोह। यह हुआ कहाँ, पहले तो रीजन देखेंगे। रीजन हुआ कहाँ, बंगाल। कब से कब तक, 1770 से 1820 तक। ये लंबे समय के लिए चला, बीच बीच में खत्म हुआ, फिर उग्र हुआ, फिर बीच में रुका, फिर उग्र हुआ, ऐसे करके चलता रहा। तत्कालिक कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुस्लिम तीर्थ स्थानों की यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध था। क्लियर है? यह इसका क्षेत्र था ढाका, रंगपुर और मैनपुर, बेसिकली बंगाल। ठीक, नेतृत्व कौन सा, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी वाला जो उपन्यास है आनंद मठ, उसका जो कथानक है वह सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। आनंद मठ का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वह किस पे आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पाइक विद्रोह, 1817 से 1825। समय काल याद करना आवश्यक है, तो हाँ आवश्यक है। समय काल ही पीएससी में कई बार मैच मेकिंग में पूछ सकता है आपसे। अच्छा, हुआ शुरुआत कहाँ से हुई, तो खुर्दा जिला उड़ीसा, यानी कि पाइक जो आंदोलन रहा वह उड़ीसा में ज्यादातर रहा। क्लियर है? अच्छा, उड़ीसा की एक पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। क्लियर है? अच्छा, इसमें हुआ क्या था, खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में इसे क्या किया गया, अंजाम दिया गया। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अहोम विद्रोह। अहोम यानी कि असम, 1828 से 1833। ठीक, अहोमों ने जो है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, लेकिन परंतु यह जो विद्रोह था यह शुरुआती तौर पर असफल हुआ था। बाद में दोबारा 1830 में अहोमों ने दोबारा कुमार रूपचंद्र के नेतृत्व में दूसरे विद्रोह की योजना बनाई थी। तो पहले गोमधर कुंवर थे, बाद में रूपचंद जी आ गए। ठीक है ना। इससे पहले विद्रोह होता, कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को क्या किए, दे दिए। इस तरह अहोम विद्रोह जो है शांत हो गया। कंपनी ने कहा लड़ाई मत करो, हम आपको प्रदेश दे देते हैं। क्लियर है? वहां से यह खत्म हुआ। तो अहोम विद्रोह लगभग का कहाँ टाइम पीरियड रहा, असम के आसपास का। ठीक है, 1828 से 1833। अब आ जाते हैं किस पे, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन भाई क्या टाइम पीरियड रहा, इनका समय काल काफी लंबा रहा, 1840 से 1872 तक के समय पे। यह पश्चिमी पंजाब में इस आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल और उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवाहर सिंह किससे संबंधित है, तो कूका आंदोलन से संबंधित है। क्लियर? अब हुआ ये 1863 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद शिष्य राम सिंह कूका ने नेतृत्व को क्या किया, विद्रोह को अंजाम दिया। फिर 1869 में राम सिंह कूका के नेतृत्व में फिरोजपुर में पहला विद्रोह हुआ, लेकिन 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर दिया गया, रंगून भेज दिया गया और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से बहुत जल्दी जैसे इनका गिरफ्तारी हुई राम सिंह कूका की, कूका आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि कोई नेतृत्व प्रदान करने वाला नहीं था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, होंड और संवार जनजाति। अब एक बात देखेंगे, ये हुआ कहाँ, तो उड़ीसा से लेकर बंगाल
और मध्य भारत तक फैला था। किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। क्लियर है? अब नेतृत्व किसने प्रदान किया? हाँ, नेतृत्व जो है वो चक्र बिसोई ने प्रदान किया था। किसने? चक्र बिसोई ने। 1855 में हुआ ये कि चक्र बिसोई हो गए लापता। 1856 में राधा कृष्ण दंड सेना नेतृत्व किया और 57 में दंड सेना को ही फांसी दी गई और आंदोलन जो है समाप्त हो गया। ऐसा बोला जाता है कि चक्र बिसोई जी को ब्रिटिश कंपनी ने ही गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी, परंतु किसी को पता नहीं चल पाया। क्लियर है? बाद में नेतृत्व मिला परंतु उनको भी फांसी दे दी गई। अब कोल विद्रोह 31-32, 1831 से 1832। विद्रोह का क्षेत्र क्या? छोटा नागपुर का पठार। प्रमुख नेता कौन? बुद्धो भगत। क्लियर है? पीएससी के मोस्ट फेवरेट मैन जिसके बारे में पीएससी बहुत पूछता है, कोल विद्रोह और बुद्धो भगत। क्लियर है? यह विद्रोह सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग, मानभूम, यानी कि भाई आज का बिहार और झारखंड वाला जो एरिया है बेसिकली वहां पर यह विद्रोह हुआ। क्लियर है? अब 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में भीषण संघर्ष हुआ। बुद्धो भगत सहित हजारों कोल विद्रोही जो है मारे गए। बाद में गंगा नारायण ने 1832 में इसका नेतृत्व किया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चला, परंतु बाद में यह मर गए। बाद में जो है नेतृत्व को बहुत खत्म कर दिया गया, परंतु जो बेसिकली एक बहुत उग्र विद्रोह हुआ था वह बुद्धो भगत के समय हुआ था 1831 और 32 में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हूल या संताल विद्रोह ये कहाँ हुआ? 1855-56 में हुआ। सिद्धू और कान्हू थे मुख्य नेता। प्रमुख क्षेत्र दामन कोह बोला जाता था या संथाल परगना। अब संथाल परगना कहाँ? भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियां, यानी कि कोई बिहार झारखंड वाला एरिया, भागलपुर बिहार, राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र। क्लियर है? विद्रोह इतना भयानक था कि विद्रोहियों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बेसिकली वो सभी क्षेत्र जो ब्रिटिशर्स द्वारा रन किए जा रहे थे उनको लूटा और उनके संग उन्होंने आग तक लगा दी। इतना उग्र विद्रोह था ये। ठीक, फिर अगस्त 1885 में सिद्धो और फरवरी 1856 में कान्हू को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। जो नेतृत्व दे रहे हैं उनको ही 1885 और 1856 में गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्यवाही के बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संताल विद्रोह को क्रूरता से दमन किया। तो आप मुझसे बोलेंगे कि डबल स्टार कहाँ बनाओ, तो यहाँ बना लीजिए। क्यों? किसके नेतृत्व में हुआ? कमिश्नर ब्राउन और जनरल लॉयड के नेतृत्व में संताल विद्रोह को क्या किया गया? दबा दिया गया। टाइम पीरियड क्या था? 1855 से 1856 था। क्लियर है? अब आ जाते हैं मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा, जिसे धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के नेतृत्व में हुआ। प्रमुख वही छोटा नागपुर का पठार, वर्तमान झारखंड प्लस बिहार का। इस विद्रोह को उल्गुगलान या महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूमि में क्या किया गया? गिरफ्तार करके रांची जेल में डाल दिया गया और जून 1900 में जेल में ही बिरसा मुंडा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आप सोचिए कि फरवरी में गिरफ्तार हुए हैं और जून में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मतलब 2 से 4 माह के डिफरेंस में कितना प्रताड़ित उनको किया होगा ब्रिटिशर्स ने कि उनकी मृत्यु हो गई। आप सोचो। आंदोलन का परिणाम रहेगा कि मुंडो को पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी क्या था? एक तरह की सामूहिक खेती थी, उसको मान्यता मिल गई। तो विद्रोह का जो एक बहुत मुंडा विद्रोह का एक बहुत बेसिक सा जो कारण था वह खूंट कट्टी ही था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने खूंट कट्टी पे क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था। खूंट कट्टी मुंडा में एक प्रकार का सामूहिक कृषि का काम होता है। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं खासी विद्रोह पर। खासी का, जैसी खासी का नाम आया तो मेघालय का नाम याद आना चाहिए। मेघालय की पहाड़ियों में रहने वाली कुछ जनजातियां, जयंतियां और पश्चिमी गारो पहाड़ियों के बीच जो है खासी लोग निवास करते हैं। मेघालय में 3 पहाड़ी ना, ठीक, गारो, खासी, जयंतिया। तो अच्छा, इन पहाड़ों में इसी नाम की जातियां रहती हैं और इन्हीं नाम से उनको जाना जाता है। और ठीक है, तो 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। ठीक, खासी मुखिया थे तीरथ सिंह ने इसका विद्रोह किया तथा अन्य लोगों की सहायता से विद्रोह कर दिया गया। 33 में सैन्य कार्यवाही के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। क्लियर है? मैंने आपसे शुरू क्लास में भी कहा था कि जब भी जनजातीय आंदोलन या जन आंदोलन हुए हैं
वो उसी समय हुए हैं जब उनकी, खासकर जनजातीय विद्रोह में, कि जब उनकी स्पेसिफिक जगह पर अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया गया या उनकी कुछ परंपराओं पे हस्तक्षेप किया गया। क्लियर है? अब कुकी विद्रोह 1917 से 1919। क्लियर? अब हुआ ये था कि परंपरागत अधिकारों के हनन के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 युद्ध हुआ, के दौरान लेबर बटालियन में गैर युद्धक भारे के तौर पर जो स्थानीय जनजातियों की भर्ती को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। 1917 में कुकी जनजाति ने इसके खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया कि भाई आपकी लड़ाई है, आप लड़िए, हमें क्यों उसमें डाल रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ था, जैसे ही ब्रिटिशर्स को लगा, अंग्रेजों को लगा कि भाई हमें अपनी एक सेना अच्छी तैयार करनी बहुत जरूरी है, उन्होंने जहां जहां उनका राज था वहां वहां से लोगों को उठाना कर दिया था। इस विद्रोह का क्षेत्र क्या था, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, चिन पहाड़ी जो वर्तमान में म्यांमार में है, असम के कछार पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि बेसिकली ईस्ट इंडिया वाला पोर्शन। बेसिकली कौन सा, ईस्ट इंडिया वाला पोर्शन। क्लियर है? चलिए, बाद में इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। अब आते हैं मणिपुर या नागा विद्रोह। ठीक, अब इस आंदोलन का प्रारंभ जो है रोंगमई जदोनांग ने किया था। पहली चीज तो ये, तो आपसे पूछ सकते हैं कि रोंगमई किस किस जन आंदोलन से संबंधित है, जो नागा या मणिपुर विद्रोह से संबंधित है। इसमें हुआ ये कि 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जदोनांग को क्या किया गया, फांसी दे दी गई। क्लियर है? इसके बाद इसका नेतृत्व जो है वह 16 वर्षीय नागा युवती गैडन्यू ने किया था। ठीक, बाद में 1932 में गैडन्यू को भी क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता के बाद गैडन्यू की क्या हुई, रिहाई हुई है। यानी कि 1932 से लेके 1947 तक ये क्या रही, जेल में ही रही। जबकि कब गिरफ्तार किया गया था, जब मात्र 16 वर्षीय युवती थी ये। ठीक, अब रानी गैडन्यू का संबंध था किससे, तो रोंगमई नागा जनजाति से संबंधित था। जवाहरलाल नेहरू ने गैडन्यू को किस क्या की है, रानी की उपाधि दी है। डबल स्टार बनाएंगे इस चीज पे। क्लियर है? याद रहा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वीडियो डाउनलोड करके 2 बार 3 बार अंडरलाइन करके पढ़ेंगे, याद होना निश्चित है। चलिए, अब आ जाते हैं रंपा विद्रोह। मैंने आपसे फिर बोला विद्रोह में क्वेश्चन आएगा समय काल का, कि भाई समय कहाँ समय काल का, क्षेत्र विशेष पूछ सकता है कि किस क्षेत्र विशेष में था। ठीक, और उनसे संबंधित कोई बड़ा नाम हो, जैसे गैडन्यू का नाम बड़ा है, जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी, तो कोई विशेष नेता अगर इनसे संबंधित, इन 3 चीजों पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आते हैं रंपा विद्रोह। यह विद्रोह हुआ कहाँ, आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में हुआ। क्षेत्र का ही नाम रंपा था, तो वहां से नाम पड़ा रंपा विद्रोह। ठीक, 1922 से लेकर 1924 में लड़ा गया, है ना। क्लियर है? सीताराम राजू, ठीक, गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई थी और आदिवासी कल्याण हेतु यह हिंसा को आवश्यक समझते थे। सीताराम राजू जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि जनजातीय नहीं थे, जो जनजातीय पृष्ठभूमि से नहीं थे, ये गैर जनजातीय व्यक्ति थे, परंतु ये इनका यह कहना था कि जनजातियों को एक सशस्त्र विद्रोह करना और हिंसा करना जो है आवश्यक है। क्लियर है? चलिए, बाद में इस विद्रोह को भी अंग्रेज द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप एक बात को समझ जाइए कि अगर आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा निकालनी है तो आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस क्या करनी है, करनी ही करनी है। हम बोल रहे हैं ले लो मतलब ले लो। क्लियर है? 501 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है 4999 में। कोई पैसा नहीं है बेटा, 2 महीने का रिचार्ज का पैसा है। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज ले लो और बढ़िया बकायदा बहुत शानदार तरीके से आराम से घर में बैठ के प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।